हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पावर बीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम फाइंड करने वाले हैं कि करंट मंथ और प्रीवियस मंथ में कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो करंट मंथ प्रीवियस मंथ दोनों में प्रेजेंट है और हमें उनका कैलकुलेट करना है काउंट। ठीक है। ये सिनेरियो रियल वर्ल्ड बिजनेस में मतलब बहुत कॉमन है, जैसे कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस हो गया, रिपीट कस्टमर ट्रैकिंग हो गया और मंथ ओवर मंथ परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक डेट टेबल डिराइव किया है। डेट टेबल मैंने बिल्कुल सेल्स टेबल से ही डिराइव किया है। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि पहले पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्रेक डाउन करता हूँ। जब हम कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब है, अभी मैंने क्या करा है, इसको फैब और मार्च में, मेरे सेल्स टेबल में वैसे भी जैन फैब मार्च का ही डेटा है, मैंने छोटा डेटा सेट लिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इस तरीके से समझिए कि ये अमित नाम का जो बंदा है, ये फैब में भी एग्जिस्ट करता है, ये मार्च में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। मार्च में हालांकि 2 बार करता है, लेकिन क्योंकि फैब और मार्च हम लोग मंथ वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा एक काउंट हो गया। अमित फैब में भी प्रेजेंट है, मार्च में भी प्रेजेंट है, एक काउंट, एक ये मेरा कस्टमर हो गया। दूसरा, अगर मैं नोटिस करूं, विकास को लेते हैं, ये 20th फैब, मतलब फैब में एक एंट्री है, मार्च में 2 एंट्री है। तो मतलब 2 बंदे हो गए जो रिपीट हो रहे हैं, एक अमित हो गया, एक विकास हो गया। और अगला बंदा क्या है, फैब में अगर आप नोट करो करण प्रेजेंट है, मार्च में भी करण प्रेजेंट है, तो 3 कस्टमर हो गए। तो इस तरीके से कि जो करंट मंथ और प्रीवियस मंथ के अंदर जो कस्टमर प्रेजेंट होते हैं ना, हमें वो उनका काउंट निकालना है। तो और हम ऑब्वियसली क्योंकि हम डैक्स यूज कर रहे हैं, तो हम लोग डायनामिक करेंगे, हम हार्ड कोड कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने से पहले बता देता हूँ। तो ये मेरा अगर मैं कहाँ यहाँ पे फिल्टर क्लियर करूँ तो इतना ही मेरा डेटा है। ठीक है। जैन फैब मार्च का डेटा है और इसका यूज करके मैंने डेट टेबल बनाई है। डेट टेबल के अंदर मैंने सेल्स टेबल का डेट का मिनिमम मैक्स लिया है, ताकि मेरी सारी डेट्स कवर हो जाएं। और कुछ मैंने ज़्यादा नहीं किया। ईयर मंथ के अंदर मेरा मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन है, इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने मंथ ईयर सॉर्ट बनाया है। ठीक है। अब चलते हैं, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। अब ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप के अंदर जो करंट मंथ के कस्टमर्स होंगे ना, सबसे पहले वो निकालने होंगे। जब हमारे पास करंट मंथ के कस्टमर्स आ जाएंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के कस्टमर के नाम निकालेंगे। जब हमारे पास करंट प्रीवियस दोनों आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन दोनों का जो कॉमन होगा, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा, वो निकालेंगे। जब हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आने के बाद हम लोग उसका काउंट निकालेंगे। ठीक है। तो मतलब मंथ मंथ निकाला, प्रीवियस मंथ निकाला, काउंट निकाला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज ये मेरा करंट मंथ है और ये मेरा प्रीवियस मंथ है, इनके बीच में जो कॉमन पार्ट होगा, मेरे को इस कॉमन पार्ट को निकालना है। ठीक है। तो चलिए हम डैक्स लिखना शुरू करते हैं। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं रिपीट रिपीट कस्ट। ठीक है। यानी रिपीटेटिव कस्टमर्स हो गए, या रिपीटेटिव कस्टमर नेम, जो भी आपको एक मतलब मीनिंगफुल नाम रखे वो ही रखिए। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम ब्रेकडाउन के बताया। सबसे पहले हम लोग करंट मंथ के लिए, तो चलिए नाम दे देते हैं करंट मंथ कस्ट। ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, मैं कैलकुलेट टेबल का यूज करता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट टेबल में जैसे कि आपको दिख रहा है कि इवेल्युएट टेबल एक्सप्रेशन इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर, मतलब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्चुअल टेबल बना रहा हूँ। ठीक है। अब वर्चुअल टेबल बनाते हैं। चलो, मुझे क्या करना पड़ा है, क्योंकि मेरी सारी कैलकुलेशन किसके अराउंड है, रिपीटेटिव कस्टमर्स नेम के अराउंड है, तो मैं वैल्यूज फंक्शन का यूज करता हूँ। वैल्यूज फंक्शन ये इंश्योर करेंगे कि सारी वैल्यूज एक ही बार आए। तो सेल्स टेबल का कस्टमर नेम ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिमूव फिल्टर का यूज करता हूँ सेल्स कस्टमर नेम के ऊपर। ठीक है। अ, चलिए, इससे मेरा क्या हुआ, इतने पार्ट से मेरा क्या हुआ, करंट मंथ के कस्टमर्स मैंने निकाल लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे दूसरे वाले मेजर के अंदर एक छोटा सा एडिशन होगा, चेंज नहीं बोलूंगा, एक एग्जिस्टिंग करंट के अंदर मेरा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा करंट आ रहा है। अब मुझे अगर प्रीवियस जाना है, एक मंथ पीछे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डेट एड फंक्शन का यूज करता हूँ। सिंपली डेट एड फंक्शन का यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने डेट टेबल से 1 to many का रिलेशनशिप बना रखा है। जब भी आप कैलकुलेशन यूज करते हैं, टाइम इंटेलिजेंस मेक श्योर कीजिए आपकी डेट टेबल एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरवल में एक मंथ पीछे जाना है, तो मैं सिंपली रिलेटिव वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। करंट आ गया यहाँ से मेरा, यहाँ से मेरा प्रीवियस आ गया। अब प्रॉब्लम ब्रेकडाउन के अंदर थर्ड क्या था, इन दोनों का कॉमन। कॉमन के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, कॉमन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं इंटरसेक्ट। ठीक है। इंटरसेक्ट के लिए हमारे पास इनबिल्ट एक पावर बीआई के अंदर फंक्शन है। इंटरसेक्ट के अंदर जब आप इंटरसेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर हमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, क्योंकि
जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जो भी हमारा रेफरेंस होगा हम पास करेंगे, ये हमारी लेफ्ट टेबल है, ये मेरी राइट टेबल है, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट टेबल मेरी कौन सी हो गई, जो मेरी करंट मंथ कस्ट की है, और राइट टेबल मेरी कौन सी होगी, जो मेरी प्रीवियस मंथ कस्ट की है, ठीक है। जो दो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाए हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, या फिर ओके डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, अब काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली काउंट रोज, काउंट रोज के अंदर जो मैंने ये इंटरसेक्ट बनाया है मैं इसको पास करूँगा और वी आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक विजुअल लिया है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना ईयर मंथ डालूंगा, ठीक है। ईयर मंथ डाला और जो ये रिपीट कस्टमर का था ये डाला। तो अब आप नोटिस करेंगे, देखिए ये मेरा फैब का हुआ, फैब के अंदर कितने रिपीट कस्टमर है, 4। मार्च के अंदर कितने हैं, 3, ठीक है। जो कि मैंने आपको मार्च के अंदर मैंने आई गेस आपको बता दिया था कि मार्च और फैब के जो काउंट होगा वो कितना होगा। और फैब के कंपैरिजन के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मार्च को हटा के जैन एंड फैब का कंपैरिजन करेंगे। तो क्योंकि मार्च के लिए हमारा काउंट कितना है, 3, और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, एक बार इसको सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग, ठीक है। अमित यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये हमारा अमित यहाँ पर हो गया और ये अमित हमारा फैब में हो गया, यानी 1। रोहित यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, यानी 2। स्नेहा यहाँ पर हो गई, स्नेहा यहाँ पर हो गई, यानी 3। उसके बाद राहुल नहीं है, ठीक है। प्रिया भी नहीं है, विकास, और ये विकास, ठीक है, ये भी नहीं है। तो कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यानी फैब के अंदर कितना काउंट आएगा, 4, जो कि हमारा ठीक आ रहा है, और मार्च के अंदर ठीक आ रहा है। तो आई होप आपको ये बहुत छोटा सा, लेकिन जब जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स टैक्स आए या फिर सडनली कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई कोई भी टैक्स पूछे, कोई भी एक कैलकुलेशन पूछे, तो आप क्या करिए, अपने माइंड के अंदर उस प्रॉब्लम को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। क्या वो जो पूछ रहा है, क्या मैं उसको रेलेवेंट स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे कि आप फुल फ्लेजेड सही आंसर दें। वो ये देख रहा है कि आप उस प्रॉब्लम को, अप्रोच को किस तरीके से ब्रेक डाउन करके सामने रखते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 1 घंटे में, आधे घंटे में वो ये जज नहीं कर पाएगा कि आपके जो डेक्स होगा, एनी हाउ वो आपका डेक्स का आउटपुट नहीं देखते, वो जस्ट अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच आपको बहुत सिंपल पहले माइंड में ब्रेक डाउन करनी है, तभी आप उसको वर्ड्स में डाल पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो भी ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।